त्रिगुत्रीय प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है? तो हम देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया संक्षेपित निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर इससे क्या क्या है? तो यह अभिक्रिया एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्रों की जानकारी देते हैं। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपातों की जानकारी देता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात बताता है। यह गैसीय अभिकारक और प्रतिफलों के सापेक्षिक आयन की जानकारी देता है। तो यह हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो इस तरह आप संतुलित कर ले, ठीक है, यह संतुलित है। फिर है, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है। तो हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, एक तरफ विस्थापन, एक तरफ हम लिख देंगे उभय विस्थापन। तो विस्थापन वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा क्या विस्थापित कर दिया जाता है, इससे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन, तो वो उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान, मतलब आपस में आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। ये अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है। और इसमें किसी भी धातु का विस्थापित नहीं होता है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। उदाहरण दे सकते हैं आप, ठीक है। फिर हमारा है चौथा नंबर। तो चौथा नंबर है, और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को समझाना है। तो हम यहाँ समझा देते हैं। तो लिखेंगे, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। लिखेंगे, इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसी करण होता है। अब अवकरण वैसी किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल बन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया शरीर में भोजन कम लिखेंगे, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है। दूसरा हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया है, उभय विस्थापन, और यह है अवकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है? तो हम देखेंगे क्या होगा। तो देखिए, यहाँ से डालेंगे जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लिख देंगे साथ में। और तो क्यों विस्थापित है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ये नहीं लिखना, बस हम यहाँ से यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा है यहाँ पे सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है, तब क्या होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, जब कॉपर, ठीक है, कि एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब सिल्वर कॉपर द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सिल्वर है कॉपर द्वारा क्या हो सकता है, विस्थापित हो गया, कॉपर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर चुका है, ठीक है। तो हम ये यहाँ से यहाँ तक डाल देंगे। फिर है हमारा पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है, तब क्या होता है। तब देखिए क्या होगा। तो देखिए, तो लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर, ठीक है, PbL2 का विलयन अवक्षेप प्राप्त होता है, का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि ये लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ डाल देंगे, ठीक है, पीला अवक्षेप।